चलिए, 3 मेथड्स हो गए थे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के प्रिपरेशन के लिए। आज एक और मेथड यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली मैं एक हेडिंग लिखता हूँ, उसके अंदर ये 3 मेथड्स अलग अलग आते हैं। हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं और कॉमन भी ले सकते हैं इसको। फोर्थ मेथड हम, दैट इज रिडक्शन। क्या नाम है इसका? बाय रिडक्शन। कौन से कंपाउंड्स का रिडक्शन करेंगे हम जिससे अपने को अल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिल सकता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला रिडक्शन जो आपको दिया हुआ है वो है रोजेनमंड रिडक्शन। इसको आप कैसे पहचानेंगे? H2PD, ये 11th में मैंने आपको बताया था। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इससे आप स्पेशली एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन्स बना सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर लेता हूं एसिड बेंजोइल क्लोराइड, क्या नाम है इसका? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का हम रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग H2PD, ओके, SO4। PdSO4 के प्रेजेंस में अगर आप H2 लेते हैं, ये कैटालिटिक रिडक्शन जैसा है H2। ठीक है, रिएक्शन सिंपल है, यहां से ब्रेकिंग होगा, एक H इसके पास, एक H इसके पास। बोलो क्या बन गया? रिंग CHO। मतलब कौन? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड प्लस HCl चला गया। आप एलिफेटिक वाला भी कर सकते हैं, बट बेस्ट फॉर दी एरोमेटिक। ये एरोमेटिक के लिए बेस्ट है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल यहां पर लिख दूं, ये वाला CH3COCl, इसको भी करेगा, पुअर यील्ड मिलता है, बट होता है PdSO4, 1 हाइड्रोजन हियर, अनदर हियर, क्या बन जाएगा? CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड प्लस HCl। तो रोजेनमंड रिडक्शन, क्या ये? रोजेनमंड रिडक्शन। किसका रिडक्शन किया हमने? एसिड क्लोराइड का। किसका रिडक्शन किया? एसिड क्लोराइड का रिडक्शन किया है। मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग में, इंट्रो में, इसको एसिड क्लोराइड बोलते हैं, COCl को RCO। OH लगाया तो एसिड, और उसका OH निकाल के Cl लगा दिया तो क्या बोलते हैं इसको? एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कर सकते हैं हम बाय यूजिंग PdSO4 and H2। इट इज कॉल्ड रोजेनमंड रिडक्शन। दूसरा है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड ईस्टर। एक और एक रिडक्शन यहां पर दिया हुआ है, मतलब इसको हमने फर्स्ट नाम दिया रिडक्शन में, अब इसको हम सेकेंड वाला देते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि रिडक्शन सब सिमिलर दिखते हैं, ध्यान रखना है आपको रिएजेंट का, आपको रिएजेंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बाय यूजिंग टिन एंड HCl, टिन और HCl लेकर भी हम रिडक्शन कर सकते हैं, टिन एंड HCl। इसका नाम है स्टीफन रिडक्शन। क्या नाम है इसका? स्टीफन रिडक्शन। ऊपर हमने एसिड क्लोराइड से बनाया था, यहां पर हम बनाएंगे फ्रॉम नाइट्राइल एंड फ्रॉम ईस्टर। नाइट्राइल एंड ईस्टर, ये दोनों का रिडक्शन करके भी हम बना सकते हैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कैसे? जैसे एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं जनरल रिएक्शन। पहले आपने लिया RCN, ओके, आपने लिया 2 नेसेंट हाइड्रोजन। अब आप बोलेंगे नेसेंट हाइड्रोजन कहां से आया? ये आया फ्रॉम टिन प्लस HCl। मैंने इससे पहले ये बताया था, आपको याद है? ये हमने देखा था। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो क्या होता है। आप लेंगे यहां पर टिन लेंगे, दो टिन लेंगे, 4 HCl लेंगे, ओके। एक टिन 2 Cl के साथ बॉन्ड बनाता है और क्या बनाता है? SnCl2। क्या बनाता है? स्टेनस क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? 2 लिया है Sn, तो कितने मिलेंगे? 2 SnCl2। तो चारों Cl चले गए, बचे 4 हाइड्रोजन,
तो ये 4 हाइड्रोजन क्या बन जाते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बन जाते हैं ये? नेसेंट हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर होते हैं ओनली 2, मतलब ये सिंगल बैलेंस किया ऐसे 2 मोल्स लेकर, तो आप यहाँ पर बनाएंगे 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो आ गए यहाँ पर। एक नेसेंट हाइड्रोजन इधर, एक नेसेंट हाइड्रोजन इधर। बोलो क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड NH। इसको इमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इमाइन। बाद में हम इमाइन का रिएक्शन करेंगे विथ KOH, सॉरी विथ वाटर। क्या लेंगे हम? वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। रिएक्शन इज वेरी सिंपल। यहां से ब्रेक होगा ये डबल बॉन्ड, ये O आ जाएगा यहां पर, तो बोलो क्या बनेगा? RCHO बन गया। इसके 2 हाइड्रोजन और ये NH क्या बनाएगा? NH3। समझा आपको? बन गया एल्डिहाइड। कुछ मुश्किल? तो ये डायरेक्ट नहीं बनाए, पहले क्या बनाया उसको? बोलो बोलो, पहले क्या बनाया? इमाइन, बाद में बनाया एल्डिहाइड। ओके चलो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। सब लोग जरा ध्यान से। CH3CN कितने कार्बन है टोटल? 3, इसलिए इसका आईयूपीएसी नेम बनता है इथेन नाइट्राइल। क्या बनता है? 2 कार्बन है इसलिए इथेन, और फंक्शनल ग्रुप है नाइट्राइल एंड कुछ बुक्स में ऐसे भी नाम देता है साइनाइड। जब साइनाइड नाम बोलेगा तो CN के अंदर कार्बन काउंट हो गया, तो सिर्फ एक ही कार्बन बचा, तो मीथाइल साइनाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये ओल्ड नेमिंग है, लेकिन अब साइनाइड नेम नहीं बोला जाता है, नाइट्राइल नेम बोला जाता है। वैसे ही कॉमन नेम में अगर अपने को जाना, देखो नाइट्राइल और साइनाइड नेम समझ में आ गया। अरे कल तुम थे, हाँ खड़े हो जाओ, मेरे को याद रहता देखो। और आप बैठे कैसा? तोबा तोबा, ये तो दिखे ना आपको 4 इतने हाइटेड लोग दिखे नहीं थे दूर। अगर आप रोशन गेट से देखते तो दिख जाते थे वो लोग आपको। बराबर है कि नहीं है? खड़े रहो। क्या है ये? डॉक्टर की चिट्ठी है? नहीं वो नहीं चलती ना। हाँ इधर देखो, सीधा खड़े रहो, सीधा सीधा। हाँ तो सब लोग तैयार हैं। इसको 2 कार्बन वाले एसिड का क्या नाम था? कॉमन नेम एसिडिक एसिड। उसी से एल्डिहाइड का नेम क्या बनाया था? एसिटाल्डिहाइड। पता है ना आपको? तो एसिड से कई फंक्शनल ग्रुप के नेम डिराइव होते हैं, पता है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड के नेम तैयार होते हैं, कॉमन नेम। नाइट्राइल के नेम तैयार होते हैं, अमाइड के नेम तैयार होते हैं, अनहाइड्राइड के नेम तैयार होते हैं, और एसिड क्लोराइड के भी नेम तैयार होते हैं। पहले वाला जो था ना एसिड क्लोराइड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कॉमन नेम अपन ने लर्न करे ना, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटेरिक, वेलेरिक, याद है क्या? तो उससे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप के नेम तैयार होते हैं? एल्डिहाइड, नाइट्राइल, अमाइड, अनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड। समझा आपको? और ईस्टर के भी होते हैं। 6 फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, उनके कॉमन नेम एसिड के कॉमन नेम से डिराइव होते हैं। तो 2 कार्बन वाला एसिड एसिडिक एसिड होता है ना, तो 2 कार्बन वाला नाइट्राइल क्या रहेगा? एसीटोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं इसको? एसीटोनाइट्राइल। मैं नेम पर इतना फोकस कर रहा हूँ, एग्जाम में बच्चे रिएक्शन आती है उनको, लेकिन नेम देखकर उनको बाद में बोलता सर ये वो रिएक्शन थी क्या? नेम अच्छे से नहीं करने से ये प्रॉब्लम होता है। क्या आपको मालूम ही नहीं रहता वो कौन है? मतलब आपको बोले भाई जाओ गुड्डू भाई की दुकान पे से लेकर आओ दाल चावल, और आप गए और गुड्डू भाई को आप पहचानते ही नहीं, आप किसी भी अंकल को पकड़ रहे हो गुड्डू भाई, और समझा कि अंकल देते खींच के, मैं गुड्डू भाई दिख रहा है कितना बुढ़ा आदमी है, ठीक है, और समझा गया। तो वैसे आप रिएक्शन को जानते लेकिन नाम ही नहीं मालूम आपको, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है गुड्डू भाई इधर देखो, यहाँ पर सब लोग, अरे इधर देखो ना, ठीक है इधर देखो, इधर इधर सब लोग, ठीक है ध्यान से। हाँ अब एग्जाम में ऐसे 2 हाइड्रोजन लिखा हुआ नहीं आता है। आपने देखा कि वहां लिखा हुआ है टिन प्लस HCl, समझ जाने का, 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर, बोलो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड NH।
एडिशन करने के बाद ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। 2 कार्बन वाला इमाइन, क्या बोलेंगे हम उसको? इथेन इमाइन। क्या बना? इथेन इमाइन। चलो आगे बढ़ो। H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस, ये यहां से ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन यहां पर क्या बनेगा? CH3CHO प्लस अमोनिया, एसिटल्डिहाइड। क्या बना है? एसिटल्डिहाइड। कभी कभार डायरेक्ट आपको नेम देता है प्रोडक्ट का और बोलता है कि पहचानो कैसे बना है ये स्टीफन रिडक्शन में। अभी आए? हाँ अभी आए ना? स्टैंड अप। विदाउट परमिशन आप लोग क्लास में कैसे आते? स्टैंड अप। आप फ्राइडे के दिन भी आप आकर बैठ गए थे, मुझे याद है। बगैर बोले कैसे आते आप? हाँ मेरे से पूछे, कब पूछे उन्होंने? अच्छा ऐसी इजाजत ले लिए खुद ही। नहीं नहीं ऐसे नहीं करने, खड़े रहो। पीछे भी एक लेडीज आकर बैठ गए थे वैसे। हाँ दावत के बगैर नहीं जाना, दावत। हाँ चलो सब लोग जाग रहे हैं। अच्छा झूठ भी बोल रहे ऊपर से। मेरे को इतना याद है कि नया बच्चा आया उसके बाद कोई भी नहीं था वहां पर। हाँ चलो, कितना खुश हो गया तुम्हारा दोस्त। हाँ चलो, ये लेडीज क्यों परेशान है? हाँ सब ठीक है ना? हाँ अब देखो आप लोग शांत बैठे, अब आपको कूल लग रहा होगा, धीरे धीरे हवा आ रही, तो अब नहीं आ रही। ये आपके गुनाहों का नतीजा है। चलो इधर देखो। ओके ओके, अस्तगफुरुल्लाह बोलो और सब लोग इधर आ जाओ। ठीक है। हाँ ये बच्चे को समझ गया, देखो पहले। हाँ अभी तस्बीह निकाल रहा था बैग में से। चलो सब लोग जरा ध्यान से। शुक्रगुजारी एक बड़ी अल्लाह की तरफ से नेमत होती है, वो सबको नहीं मिलती है। हेलो मैं आपको हाँ कुछ चीज़ें अपने को मिलती है लाइफ में, पेरेंट्स आपके कुछ ना कुछ आपको देते हैं, तो कुछ बच्चे नाराजगी में, नाशुक्री में क्या बोलते हैं, ये लेकर क्या फायदा, ये लाए तो आपने कौन सा बड़ा काम कर दिए, हमारे फ्रेंड के पास तो इससे अच्छा है, इससे बेहतर है, इससे अच्छा है, इससे अच्छा, और क्या क्या बोल रहे थे क्या मालूम, कुछ तो क्या क्या वो बड़बड़ करते समझ में भी नहीं आता। ठीक है, तो कुछ लोगों के पास वो भी नहीं रहता है वो सोचना अपन में, तो फिर आप रियलाइज कर सकते हैं कि जो मिला है वो बेटर है। कुछ लोग तो एसी में बैठकर भी नाशुक्र करते हैं, ये एसी बराबर नहीं है, थोड़ी भारी कंपनी का होना था। और भारी कंपनी का भी एसी जिसके पास रहता वो भी मुतमईन नहीं रहता, उसको नींद ही नहीं आती। बहुत प्रॉब्लम्स है। चलो खैर, अपन नेम के ऊपर से जा रहे थे। CH3 CH2 CHO, प्रोपियोन अल्डिहाइड। बोलिए कौन से नाइट्राइल से बनेगा? प्रोपियोन अल्डिहाइड। कैसे बनेगा? सिंपल, अपने को पता है कार्बन नंबर ना ऐड होता है ना रिड्यूस होता है, डायरेक्ट उतने ही कार्बन वाला नाइट्राइल ले लो। CH3 CH2 CN, ट्रिपल बॉन्ड N नहीं भी लिखा तो चलेगा, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। स्टेप नंबर 1 tin प्लस HCl, स्टेप नंबर 2 H2O, डायरेक्ट आता है ऐसा, डायरेक्ट प्रोडक्ट। समझा? चलो ईस्टर, ईस्टर के बारे में हम देखते हैं। सेम आप tin और HCl लेकर ईस्टर का रिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। थर्ड वाला रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा है, थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट by using DIB ALH, DIB ALH,
दीवा LH याद रख लेने का। हाँ ठीक है, और रिसर्च नहीं करने का, उस पर याद करने के लिए बोला मैंने। हाँ, ये क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होता है ये? आइसोब्यूटाइल मतलब CH3CH3CH2, ये आइसोब्यूटाइल है। तो ऐसे कितने आइसोब्यूटाइल होना? दो होना, CH2CH3CH3। आ गए दो आइसोब्यूटाइल। अरे बोलो ना, दोनों आइसोब्यूटाइल को Al से जोड़ दो आप, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, और यहां लगा है हाइड्राइड। ऐसा एक और एक लेंगे, कितने हो जाएंगे? दो। दोनों के HH निकाल देंगे और Al को जोड़ देंगे, नया कंपाउंड बनेगा, चल जाएगा, और दो हाइड्रोजन मिल गए। समझा? दोनों के HH निकल गए और दोनों कनेक्ट हो गए, चले गए। तो इस तरह मिलते हैं दो हाइड्रोजन अपने को। तो आप अगर ईस्टर लेते हैं RCOOR, तो अपने को मिलते हैं दो हाइड्रोजन। कहां से आते हैं दो हाइड्रोजन? DIBALH। ये Al का L स्मॉल है ना, एल्यूमिनियम का, हाँ, बाकी कैपिटल है। आपका दिल बोल रहा है ये यूज नहीं करने का, पुराना वाला यूज करने का, टिन प्लस HCl, तो ऑप्शन में है, आप टिन प्लस HCl भी यूज कर सकते हैं। समझा? स्टीफन रिडक्शन। समझा? रिएक्शन सिंपल है, ये यहां से ब्रेक होगा, एक H इसके पास, एक H इसके पास, तो बोलो क्या बनाएगा ये? RCHO, और एक H इसके पास गया, ROH, मतलब अल्डिहाइड भी बना और अल्कोहल भी बना। कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम DIBALH या टिन और HCl। आप बोलते ये तो प्रिपरेशन मेथड के अल्कोहल में था ही नहीं। तो दूसरे चैप्टर के भी साइड में जो रिएक्शंस बनते वो भी याद रखना है आपको। समझा? समझा? बाहर कोई है? समझा? समझा क्या? अरे मैं एक एक बच्चे को पकड़ के लाता इधर, समझा क्या? नाराज हो रहे हो ना? हाँ ठीक है, गेटिंग? हाँ, ऐसा नहीं आना। ठीक है, इधर देखो सब लोग। वो लेडीज बैठ गए क्या? अरे नहीं बैठना, तोबा करो, तोबा करो, नहीं तो बाजू वाले से तोबा करेंगे। इधर देखो सब लोग, चलो। तुम आए थे कल? हाँ ठीक है, चलो सब लोग। CH3 COOCH3। ईस्टर का नेमिंग मैंने आपको बताया था। और कौन बोला नहीं? नहीं नहीं नहीं, कौन बोला है बीच में? आवाज आई ना? कौन है वो? अरे कौन है बोलो? आप डर डर रहे हैं बोलकर भी आप लोग। आप लोगों ने, ये बच्ची जो है नई का अचार खाए हुए, इन्होंने कुछ भी बोले तो नहीं। तोबा 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 तोबा। मैंने डिटेल नोमेनक्लेचर बताया है इसका आपको, कई बार, 2 बार 3 बार रिवाइज हुआ ये। मैंने कहा ऑक्सीजन से जो कनेक्ट होता है उसका पहले नेम देने का मिथाइल। क्या नाम देने का उसका? मिथाइल नाम देने का उसका। क्या बोलने का उसको? मिथाइल। ऑक्सीजन से कनेक्ट कौन है? मिथाइल। फिर मिथाइल जब नेम दे दिया इसका, तो रिमेनिंग पार्ट एसिड के नेम से बनता है। 2 कार्बन वाला एसिड कौन होता है? एसिडिक एसिड। तो इसको क्या बोलते हैं? एसीटेट। तो क्या बनता है? मिथाइल एसीटेट। ईस्टर का नेम भी एसिड के नेम से डिराइव होता है। और आईयूपीएसी नेम सेम, ऑक्सीजन से कनेक्ट कौन है? मिथाइल। लेकिन आईयूपीएसी में अल्केन पेरेंट लेते हैं हम, 2 कार्बन वाला अल्केन, इथेन। तो एसीटेट की जगह क्या बोलेंगे? इथेनोएट। क्या बोलेंगे? इथेनोएट। 2 हाइड्रोजन, इसमें से कोई भी ले लो आप, ऊपर वाला रिएजेंट या नीचे वाला रिएजेंट। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, बोलो बोलो। CH3CHO प्लस CH3OH, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड एंड
मिथाइल अल्कोहल, आईपीएसी नेम मीथेनॉल। पप्पू नप्पू चप्पू सब लोग इधर देखने का, कोई भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकने देने का बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, सब लोग तैयार हैं? गुड्डी पिंकी सब लोग इधर हाँ, नहीं बाकी लोग और भी नाम है मेरे पास, बोलू इधर देखो। हाँ, सब लोग जाग रहे हैं। सिंपल मेथड है, सिंपल रिडक्शन है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ईस्टर का रिडक्शन एक और एक रिएजेंट से कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बताया था मैंने आपको, इसका एक एप्लीकेशन बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछे थे आकर, तो आज हम आए तो चलो इतनी दूर रिडक्शन से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन देख लेते। सब लोग जरा ध्यान से देखो, प्रिपरेशन मेथड प्लस एक्स्ट्रा रिएक्शन है ये, मतलब एप्लीकेशन टाइप। मैं ऐसे बार बार कुछ रिवीजन लेते रहूंगा जो प्रीवियस रिएक्शन से रिलेशन में रहते हैं। जैसे रिडक्शन से रिलेशन है, पूरे जितने वाले रिएक्शन अभी बता रहा हूं मैं, ये रिडक्शन से रिलेशन है इनका, ठीक है। इधर इधर सब लोग जरा ध्यान से, जैसे जैसे अगर आप लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और क्या लेते हैं आप, COCl, आपने लिया H2 PD SO4, इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, इसका भी रिडक्शन हो जाएगा। 2H2 आएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इसको लेके जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CHO प्लस HCl। याद रहेगा? चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन, CH2 डबल बॉन्ड CH COOCH3, आपने लिया ईस्टर। अब यहां पर आपने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस नहीं कर सकता है एल्कीन को, ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है ना सोडियम बोरोहाइड्राइड करता है, याद रखने का। तो वो इसको रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन इसको रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। इधर एक H, इधर एक H, बोलो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO प्लस CH3OH। सेम एग्जाम्पल, लेकिन आपने लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड नो रिएक्शन, ना इसको करेगा ना इसको करेगा, याद रहेगा? अरे बोलो ना। ओके, यहां पर आप और क्या ले सकते हैं, अभी हमने देखा जो टिन प्लस HCl, और क्या ले सकते हैं, DIBALH। समझा क्या? अरे बोलो ना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरे रिडक्शन रिएक्शंस थे, इसको आप थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन में मैं इसको और रिवाइज करूंगा, अभी नहीं लेता हूं। एल्डिहाइड कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये रिडक्शन वाला पार्ट फिर से आएगा, आप लोगों ने जरा ध्यान से देखना है, ओके। तो इसको अभी हम यहाँ पर रिडक्शन वाला पार्ट स्टॉप करते हैं।